भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में विपक्षी पार्षदों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायतें उठाई। उनका कहना था कि समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कुछ स्थानों पर दलाल भी सक्रिय हैं। इस पर महापौर मालती राय ने जवाब देते हुए कहा कि प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है और किसी भी कर्मचारी की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और व्यवस्था में जल्द सुधार किया जाएगा। महापौर ने ये भी जानकारी दी कि निगम की वेबसाइट और डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पार्षदों से जन जागरूकता फैलाने की अपील भी की ताकि लोग सही प्रक्रिया का लाभ उठा सके। विपक्ष के पार्षद ने की बजट के वार्षिक प्रतिवेदन देने की मांग। विपक्ष ने भोपाल के नंबर 2 आने पर दी बधाई। बारिश में सड़कों में गड्ढे, जल भराव और सुलभ शौचालय में रेट बढ़ाने पर चर्चा की मांग नेता प्रतिपक्ष सविता जक्की ने उठाया। बजट के वार्षिक प्रतिवेदन नहीं देने का मामला। बैठक समय सीमा में नहीं होने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। पुनरीक्षित बजट की फाइल पर सभापति के हस्ताक्षर नहीं होने भी लिया आपत्ति। सभापति और नेता प्रतिपक्ष के प्रस्तावित बजट को पास कराने पर मांगा जवाब। मामले में MIC वित्त दे रही बजट पास कराने पर दे रहे जवाब। तो वहीं निर्दलीय पार्षद पप्पू विलास ने आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आयुक्त के कार्यप्रणाली पर सदन में हंगामा हुआ। आयुक्त के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। पार्षद ने कहा, पार्षद, सांसद, विधायक भी आयुक्त से नाराज। बहस के दौरान आयुक्त के समर्थन में आया विपक्ष। बजट को छापा है वो जिसका अवलोकन पूरे हमारे जनप्रतिनिधियों ने करा था, उसका हमने इसको पास किया था। उसके बाद इस बात की दिक्कत कैसे आ गई? नहीं, वो चर्चा में नहीं आ पाया था मनोज जी। एक मिनट भाई, वो चर्चा में नहीं आया ना। गलत बयानी मत करिए प्लीज। राठौर भैया सही बताइए जो सच है। जो सच है वही बता। उसके पूर्व भी मैंने बहुत बार देखा, पहले भी मैं पार्षद रहा। एजेंडा जब जारी होता है कई बार पुनरीक्षित बजट लिख के कहीं नहीं आया, प्रस्तावित बजट ही लिख के आया। तो मेरा ये भी निवेदन है आप पूर्व में बहुत कई बार पार्षद रह चुके हैं। नहीं, एक मिनट में मनोज जी आपको निवेदन यहाँ मौजूद था, उसकी कापियां भी रखी थी, लेकिन उसको बढ़वाया नहीं गया था। तो नंबर 1 वो प्रतिवेदन बढ़वाया जाए। नंबर 2 हमने वो जो संस्थाएं 345 थी, जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, उसके अंदर हमने ये कहा था कि ये जो अनुदान दिया गया है इसमें कई संस्थाएं कोई काम नहीं करती, इनको ऑडिट किया जाए और इनकी जानकारी प्राप्त की जाए, इनसे रसीदें ली जाए, उसके बाद ही इनको अनुदान दिया जाए। उसके अंदर मेरे पास जानकारी ये भी आई है कि वो कोई 44 और संस्थाएं हैं, उनको इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 70 तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाए, उसके बारे में भी पुष्टि की जाए। दूसरी बात, नगर के जितने भी एजेंडा है उसके अंदर ये लिखा है, तो अब ये त्रुटि किसने की, तो हमें उससे सुधरवाना चाहिए। और हमने ये भी बोला था कि आप इसके अंदर सुधार करिए। आप एक अल्पकाल के अंदर छोटी सी परिषद की बैठक बुलाइए और जिस प्रकार हम कई बार प्रस्ताव देते हैं कि नहीं देते, आपको अर्जेंट में प्रस्ताव देते हैं, आप प्रस्ताव दे दीजिए कि ये कोई भारी वो नहीं है, मतलब इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया, लेकिन उसको हमें सही तो करना पड़ेगा ना लीगली। तो उसे क्यों नहीं दिया गया? अभी लीजिए पुनरीक्षित बजट का एक प्रस्ताव लिखना चाहिए। और ये सदन है, कोई हंसी मजाक नहीं है कि हम नहीं क्यों सुधारा। पत्र लिखना, मेयर साहब ने बोला कि हमने पत्र लिख दिया, आदेश दिखा दीजिए ना, पढ़िए आदेश। शासन को कौन से नियम, किस नियम से शासन ने वो कर दिया, आदेश पढ़ दीजिए। पत्र अध्यक्ष महोदय को दे दिया, आदेश पढ़ दीजिए ना, आदेश पढ़ के आप तो सुना दीजिए। पत्र लिखना अलग बात होती है, आदेश आना अलग बात होती है, वो आप पढ़ दीजिए। नहीं तो मैं तो आपसे कह रही हूँ त्रुटि हुई है तो उसको वहां से पढ़ के MIC मेंबर कहे ना कि 24-25 का प्रस्तावित बजट को उसमें एजेंडा में पढ़ा जाए। आपने भी पास नहीं करा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब महापौर जी ने बजट पेश किया था तब ये कहा गया था कि ये पूरा संपूर्ण बजट है, लेकिन पार्षदों को 25% बजट मिला है। सारे पार्षद बैठे हुए हैं, आप पता कर लीजिए। आप जब अपने बजट पूरा दे दिया, पूरा फंड है, उसकी बुक है, तो पूरा पैसा पार्षद निधि का आना चाहिए ना, वो क्यों काम आया। और साथ ही साथ में मैं जो भोपाल नंबर 2 पे आया है
माननीय महापौर जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय आयुक्त को, माननीय जनता विपक्ष को सबको बधाई देता हूँ कि भोपाल 2 नंबर पाया और साथ ही साथ में हम कहाँ 1 नंबर पर चूक गए, कहाँ हमारे नंबर कम हुए। अगली बार हम जाए तो भोपाल 1 नंबर पर आना चाहिए। साथ ही साथ मेरा ये मानना है उन लोगों का हम काम करें ताकि हम भोपाल 1 नंबर पर आए। नहीं, मैंने सभी का बोला है। सभी को बोला, लेकिन अगर आप ये कह देते कांग्रेस मैं पार्षद के रूप में संबोधित नहीं करता हूँ, मैं माननीय सभी पार्षदों को एक साथ संबोधित एक मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि 2 महीने में बैठक का प्रावधान है, लेकिन बैठक हमेशा लेट होती है। हम लोगों को संभाग आयुक्त महोदय के पास जाना पड़ता है कि साथ ये बैठक लेट हो रही है। तो क्या कारण होता है कि इस बैठक से सब दूर भागते हैं और इस बैठक को नहीं करते, जबकि जनहित के मुद्दों की जो बातचीत होती है वो इस परिषद के माध्यम से होती है। बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार शहर में गड्ढे हैं। मेरा ये कहना आप एक जनरल चर्चा में आ गए। नहीं, अपनी बात करके खत्म से संबंधित कोई विषय हो नहीं। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं, जब आप बैठक करें एजेंडा जब शुरू हो तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जनहित के मुद्दों पर वो खासकर बरसात के उस पर अपन चर्चा करा ले। उसके बाद बस मेरा इतना ही सुझाव था। ठीक, बस पुनरीक्षित बजट नहीं लिखा था और एजेंडा पास हुआ था और बुक में सबसे पहले ऊपर पुनरीक्षित बजट ही लिखा है। पहला पेज खोलेंगे यदि बजट बुक का तो उस पर पुनरीक्षित बजट ही लिखा है। उसके बाद भी ये था कि पुनरीक्षित बजट पेश हो पहले, उसके बाद पुनरीक्षित बजट का तो यही है कि जब हम एक्स्ट्रा बजट कहीं पर खर्च करेंगे तभी हम उसे पुनरीक्षित शो करेंगे। जब हमने मूल बजट को ही खर्च नहीं कर पाए तो हम पुनरीक्षित बजट कहाँ से लाएंगे। यही बात महापौर जी ने मुझसे भी कही थी। हाँ, कुछ जो हेड है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 20 सत्र में अधिकारी कर्मचारियों का यदि वेतन बढ़ा दिया तो वो तो वेतन बढ़कर 20 सत्र में यदि बढ़ेगा तो वो वेतन बढ़कर कर्मचारियों के खाते में जाएगा। तो मेरे को लगता वो पुनरीक्षित बजट को यदि परिषद में पहले लाए फिर उसको पास करें तो अगले बार से ये देख लेंगे कि यदि शासकीय कहीं घटता भी है और कहीं बढ़ता भी है शासकीय खातों में, यदि वो पुनरीक्षित बजट की आप अपेक्षा रखती है तो अगले बार जब बजट लाएंगे तो माननीय कमिश्नर साहब उस बजट को अपन ले आएंगे। भाई अधिकारी कर्मचारियों के जब तक हित को रोक लेंगे कि भाई उनका पैसा तभी मिलेगा शासन की घोषणा पर जब परिषद में पास हो जाएगा। और बाकी जब ये मामला आया पुनरीक्षित बजट वाला, आयुक्त महोदय ने ये शासन को पत्र लिखा, शासन के माध्यम से वहां जानकारी लेने के लिए ये पत्र आया और जब ये पत्र का जवाब आयुक्त महोदय के माध्यम से भेज दिया गया तो तीसरा जवाब शासन के यहाँ से लिया गया। माननीय सभापति को तीनों पत्रों में भेजेंगे। तो पुनरीक्षित बजट पास माना गया क्योंकि बजट बुक में जो छपा है शासन ने भी उसी को ही स्वीकार किया है। और यदि एजेंडे में त्रुटि बस पुनरीक्षित बजट नहीं छपा है तो वो टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक पर यदि आपको कर्मचारी को जो भी सजा देना चाहते हैं आप लोग तो वो सजा उसको टाइपिंग मिस्टेक वाले को दे देंगे। इसकी पहली नगर निगम है जिसने संसदीय आचरण की कार्य पद्धति को विकसित किया, उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपके संसदीय आचरण के कारण ही देश के सभी नगरीय निकाय के जितने भी अध्यक्ष थे, माननीय ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, हरियाणा की विधानसभा के माननीय हरविंदर सिंह जी जो वहां के अध्यक्ष हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, और सभी ने इस बात की प्रशंसा की कि नगरीय निकाय में भी संसदीय व्यवहार, संसदीय आचरण की परंपरा अगर शुरू हुई है और भोपाल से हुई है, ये गौरव की बात है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। ताकि वो जानकारी ठीक करिए, जब जब पुनरीक्षित बजट पास हुआ है एजेंडे के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई है, तब पारित हुआ है। अब तकनीकी भूल हुई है या जो भी हुआ वो अलग विषय है। मेरा सिर्फ निवेदन है। और जब दोनों प्रस्तुतकर्ताओं ने मना कर दिया कि हमने प्रस्तुत नहीं किया तो आप कैसे वो तो मान ना, वो तो मान लिया था, लेकिन पुनरीक्षित बजट जब पास नहीं होगा तो प्रस्तावित बजट कैसे पास होगा? पुराने की स्वीकृति मिलेगी, नई वाली कैसे होगी? पास करने से मना। मैं अंतिम पत्र पढ़ रहा हूँ, तीसरा का परीक्षण किया गया
पत्र में दर्शाया गया है कि वर्ष 24-25 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 25-26 के प्रस्तावित बजट महापौर परिषद द्वारा संकल्प क्रमांक 2 दिनांक 17/3/25 को निगम परिषद की बैठक 3/4/25 को बहुमत से पारित किया गया, जिसकी पुष्टि पत्र के साथ संलग्न निगम परिषद की कार्रवाई विवरण से होती है। तदनुसार नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 98 के अनुसार कार्रवाई की जाए। तो मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने अपने उसको प्रशासनिक रूप से महापौर जी ने उसको कर लिया। आपकी जिम्मेदारी पे ले लीजिए। अरे भाई, जब महापौर जी ने शासन से जाकर करा लिया तो मैं अपनी जिम्मेदारी कर लेता हूँ। चलिए।